बॉर्डर पर एक बार फिर पाकिस्तान ने नापाक हरकत की है। पाकिस्तान ने एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन तो किया। पुंछ के दिगवार सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स ने फायरिंग की। कल रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक पाकिस्तान की तरफ से ये फायरिंग लगातार की गई और पाकिस्तान की तरफ से इस फायरिंग के दौरान एक पोर्टर की मौत हो गई और तमाम ये चीजें जो देखने को मिली, जिसके बारे में अजय जांड्याल ने भी हमको खास जानकारी दी कि भारतीय सेना किस तरह से जवाब दे रही है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। आज बीजेपी राजस्थान के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। आज दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें टिकटों का ऐलान हो सकता है। उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर कल दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर के आवास पर मंथन भी हुआ। बैठक में राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। जावड़ेकर के घर के बाहर बैठक के बाद दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के आवास पर भी बैठक हुई। इसमें उम्मीदवारों की लिस्ट को फाइनल करने पर चर्चा हुई। प्रकाश जावड़ेकर के घर पर यह बैठक हुई। इसमें वसुंधरा राजे पहुंची। चुनाव समिति की बैठक में इस उम्मीदवारियों पर मोहर लगने की बात है और राजस्थान में जो उम्मीदवारी है उसके लिए लगातार बीजेपी मथ रही है, देखना चाह रही है कि कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि चुनाव जिताऊ साबित हो सकते हैं। अमरदीप हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। अमरदीप, ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में फिर से सत्ता पर काबिज होने की तैयारी कर रही है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति और चाहती है कि ऐसे उम्मीदवार आ पाए जो कि चुनाव जिताऊ साबित हो पाए। बिल्कुल, जिस तरीके से राजीव बीजेपी ने जो पैनल तैयार किया है, 1 तारीख को पहले मीटिंग हुई थी अमित शाह के यहाँ पे। अमित शाह ने एक दूसरे टास्क दिए थे उस कोर कमेटी को पूरी तरीके से भापने के लिए कि नए नाम जो है वो निकल के सामने आए, जिसमें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खुद शामिल थी। प्रकाश जावड़ेकर जो चुनाव प्रभारी है राजस्थान से, वो भी यहाँ पे आकर के बहुत काफी मशक्कत करके गए। दिवाली से एक दिन पहले बहुत लंबी डिस्कशन हुई अपने पैनल्स पर। बीजेपी के जितने भी बड़े नाम थे उनको किस तरीके से दरकिनार किया जाए या उनको यथावत रखा जाए, टिकट दी जाए या नहीं दी जाए, इस पर मंथन हुआ। पूरी तरीके से लिस्टिंग की गई और लिस्टिंग के बाद में प्रॉपर एक सीट जो थी वो कल अमित शाह को सौंपी गई है। चुनाव प्रभारी जो है प्रकाश जावड़ेकर, उनके घर पे कल 2 बैठकें हुई, अहम बैठकें थी। उसके बाद अब जो लिस्टिंग है वो आज जो चुनाव समिति की बैठक है बीजेपी की, वहां पे रखी जाएगी और कह सकते हैं कि पूरी तरीके से आज जो मीटिंग है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्योंकि इसके बाद में मीटिंग के बाद देर रात तक पहली सूची बीजेपी आज राजस्थान में जारी कर सकती है, जिसमें करीब 100 से 125 नाम होंगे। क्योंकि इसमें जो पहली लिस्ट है, पहली लिस्ट कंफर्मेशन लिस्ट होगी, जिसमें तमाम जो बड़े दिग्गज नेता है राजस्थान में उनके नाम होंगे। देखना दिलचस्प होगा कि उन चेहरों में से कौन से ऐसे चेहरे होंगे जो तब्दीली में होंगे, बदलाव में होंगे। बीजेपी की तरफ से जो बड़े चेहरे होंगे उनमें से कौन से चेहरे कम होते हुए नजर आएंगे और शायद इसी को लेकर खींचतान भी रहेगी। जब नाम तय किए जा रहे होंगे तब वो खींचतान भी सामने आ सकती है। पता चल सकता है कि किन नामों पर समर्थन एक रूपता है या किन नामों पर विरोध है। हमारे साथ ऐश्वर्य भी जुड़ रहे हैं दिल्ली से। ऐश्वर्य, यहां पर यह बात जानना काफी खासा दिलचस्प हो जाता है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने चहेतों को क्या ला पाती हैं इस टिकट की लिस्ट में जो पहली लिस्ट जारी होगी, और इस सब के बीच कितना ज्यादा दबाव बीजेपी की केंद्रीय समिति महसूस कर रही है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो राजस्थान में उसके माथे पर परेशानियां खड़ी तो कर ही रहा है। जी बिल्कुल, जिस खींचतान की आप बात कर रहे हैं वही आज इसी की मंथन हो रही है दिल्ली में। प्रकाश जावड़ेकर के घर पे जिस तरीके से बैठक हुई राजस्थान चुनावों को लेकर, ये बहुत अहम बैठक है, क्योंकि शाम को माना जा रहा है कि करीब 100 से 125 नाम की पहली लिस्ट राजस्थान के लिए जारी कर दी जाएगी। और जब ये लिस्ट जारी करेंगे सीसी की बैठक के बाद ये लिस्ट को अमित शाह के पास लेके जाएंगे, जितने भी बड़े नेता राजस्थान से आए हुए हैं, और फिर अमित शाह उसको आखिरी नोट देंगे और उसके बाद ये लिस्ट जारी करी जाएगी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से खींचतान चल रही थी, एंटी इनकम्बेंसी का बड़ा फैक्टर है। वसुंधरा राजे सिंधिया चाहती थी कि उनके जो सिटिंग एमएलएज हैं उनको वापस टिकट दिया जाए, लेकिन वहीं दूसरी ओर अमित शाह ने साफ तौर पे कह दिया था कि 30 से 40 जो कैंडिडेट्स हैं, जो सिटिंग एमएलएज हैं, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कम से कम रखा जाएगा, जिससे चुनाव जीता जा सके। लेकिन जिस तरीके से
120 से 130 सीटों के लिए आज जो मंथन चल रहा है उसमें शाम तक पता लगेगा कि करीब 100 से 110 सीटों में जो बड़े नाम हैं वो कौन निकल के आते हैं, और एक बहुत अहम बैठक आज होने वाली है। और लगता भी है कि यही एक बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। केंद्रीय चुनाव समिति की जब बैठक होगी राजस्थान के लिए टिकट फाइनल होंगे। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य आपका और अमरदीप आपका इस जानकारी के लिए। वक्त चला